नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार RK स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ज़रूरी है सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आज टॉपिक जो है वो है विटामिन। तो इसमें देखेंगे विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की खोज किसने की और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। तो आज विटामिन का रहेगा आपका पार्ट फर्स्ट और फिर बाकी जो होंगे वो पार्ट सेकंड आएगा। तो देखते हैं विटामिन दोस्तों। तो देखिएगा विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन तो देखो दोस्तों क्या है, विटामिन क्या है पहले तो हम ये पढ़ेंगे इस तरह से। जैसे विटामिन की खोज, तो देखिए दोस्तों विटामिन की खोज से दो नाम जुड़े हैं। एक तो हॉपकिंस का नाम है, हॉपकिंस, और दूसरे फंक। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो मिल जाता है वो कर देंगे। तो यहाँ पर एक 1912 आई है, ठीक है। हालांकि लूसेंट में आपको मिलेगा फंक 1911। तो है क्या कि यहाँ पर फंक ने विटामिन का नामकरण दिया था और यहाँ पे डिटेल में जो जानकारी दी इन्होंने हॉपकिंस ने, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की, आपको फंक मिल जाता है तो फंक कर देंगे और नहीं तो हॉपकिंस मिलता है तो हॉपकिंस, ठीक है। तो विटामिन की खोज हो गई। और देखिए तो है क्या, विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं और ये शरीर को बहुत ही थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो दोस्तों विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण अपने आप नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो विटामिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं। हालांकि कुछ विटामिन डी और के क्या है, विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं में हो जाता है। तो बाकी जब ज़रूरी हैं और निर्माण नहीं होता है तो फिर क्या होगा, इनको हमें, इनकी पूर्ति हमें हमारे भोजन से करनी होती है। तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी तक आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर विटामिन क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। देखते जाइएगा, अब सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं। विटामिन क्या है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए, तो यहाँ से खोज और विटामिन कार्बनिक यौगिक। अब अगले क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जल में घुलनशील विलेय के आधार पर, मतलब जल में घुलनशील विटामिन। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे क्या कि ऐसे याद करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी या ट्रिक बनती होगी वहाँ पर आराम से ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि वैसे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो होते हैं बी और सी। क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और बाकी जो बचे यहाँ पर ए, डी, ई और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे कि बसाना, एक शब्द याद कर लेंगे। क्या, बसाना। भाई क्या है, बसाना। तो सभी को क्या करना है, घर बसाना है, यही तो है। तो घर बसाना, तो बसाना से देखो बी से, बा से याद कर लेंगे बी, और सा जो लिखा है यहाँ पर सी। इसको याद करने के लिए बा को आप वा पढ़ेंगे और ये वसा, और ना से नहीं, ना से क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा, बसाना का हो जाएगा यहाँ पर वसा नहीं, और बी और सी, तो मतलब बी और सी वसा में घुलनशील नहीं। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप एक शब्द याद कर सकते हैं और बाकी जिस तरह से याद रहे आपका। तो बसाना से याद हो जाएगा बी और सी वसा में घुलनशील नहीं। तो जब वसा में घुलनशील नहीं तो किस में, जल में घुलनशील है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो बाकी जो बचे वो हो जाएंगे किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिला कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन
A, D, E और K। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे यहाँ पर निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन है और वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आप टिक कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो दोस्तों ये हो गया इतना किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे क्वेश्चन बनता है वहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है रासायनिक नाम। पूछ लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इस तरह से। तो देखिएगा, तो आगे हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको नोट करना है तो अपना नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हम एक टेबल बना कर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर विटामिन, और यहाँ पर लिख लेंगे कमी से रोग, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एक कलम रासायनिक नाम का। तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए की कमी से हो जाएगा यहाँ पर रतौंधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रतौंधी। और इसका नाम हो जाएगा रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। इस तरह से देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रेटिनॉल रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से हो जाएगा बेरी। देखिए इसको अभी देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी भी ट्रिक देखते हैं। बेरी यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा थायमिन। क्या कहेंगे? थायमिन। देखिए ये विटामिन बी है, विटामिन बी होता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन आ जाते हैं, B1, B2, B3 इस तरह से। तो हम इसको बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अभी यहाँ पर देख लेते हैं ओवरऑल। तो हालांकि ये बी जो है, बी का अगर नाम पूछ लेता है आपका रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो थायमिन कह देंगे। अगर B1 का पूछ लेता है तो भी थायमिन बता देंगे। यहाँ पर देखिए सी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी। और इसका नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसको वहाँ जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे भी कि किन पदार्थों में पाया जाता है। हालांकि यहाँ भी देख लीजिएगा कि ये सभी खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, विटामिन सी मिलता है। अब नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से अगर बात करेंगे तो होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। मोस्टली होता क्या है कि आप यही रिकेट्स ही पढ़ते हैं, लेकिन रिकेट्स जो होता है ये होता है बच्चों में। क्या होता है? बच्चों में। और रिकेट्स को ही कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग। दूसरा एक यहाँ पर लिख लो ऑस्टियोमलेशिया। ऐसे ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया ये होता है वयस्कों में। किन में? वयस्कों में। इसका दूसरा नाम हो जाएगा, हाँ, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों। तो यहाँ से डी आप देखो मोस्टली मिलता है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो फिर आप कह देंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्सीफेरॉल। इसको आप इंग्लिश में चाहें तो लिख लें, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होता है, देखिए, बांझपन रोग होता है। ठीक है, बांझपन कह सकते हैं, जनन क्षमता में कमी, इस तरह से जनन में कमी। और रासायनिक नाम की जब बात करेंगे तो इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। इस तरह से। नेक्स्ट आपका है विटामिन के। विटामिन के की जब बात करेंगे तो विटामिन के, इसमें रक्त का थक्का
ना जमना, ठीक है, रक्त घातक का ना जमना या बहुत देर में जमना, इस तरह से कह सकते हैं। और इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो देखो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। दोस्तों अगर कहीं आपको मिल जाता है नैप्थोक्विनोन, अगर नैप्थोक्विनोन लिखा मिल जाता है तब भी उसको आप सही मान लेंगे, ऑप्शन में जिस तरह से दिया होगा, नहीं तो आपको पहले आप फिलोक्विनोन रखेंगे और फिलोक्विनोन अगर नहीं है तो फिर आप नैप्थोक्विनोन में भी टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने अभी तक क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। विटामिन की खोज किसने की, फंक या तो हॉपकिंस ने 1912 में, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या मिला कि विटामिन क्या है, विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं लेकिन आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ से विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, इसके बाद विटामिन की कमी से होने वाले रोग और रासायनिक नाम। तो जैसा कि आप रिवीजन कर सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, उसका नाम रेटिनॉल है रासायनिक नाम। और फिर विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। सी स्कर्वी, और स्कर्वी दोस्तों ये मसूड़ों में होता है, ठीक है, कभी कभी पूछ ले तो फिर है ना, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पर डी रिकेट्स, हमने बताया जैसा कि रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। और ये कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम हो जाएगा और इसी में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। वयस्कों में विटामिन ई की कमी से हो जाएगा बांझपन रोग और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और रासायनिक नाम जो विटामिन के है नेक्स्ट, ये रक्त का थक्का ना जमना और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि नैप्थोक्विनोन अगर लिखा मिल जाएगा तो भी आप सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और कैसा वीडियो लगा आपको हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और पसंद